और आपको बताएं कि दिल्ली धमाके के बाद से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर है। कटरा में भी सख्त चेकिंग मुहिम चलाई गई है। पुलिस सीआरपीएफ की मुश्तरका टीमें तैनात की गई कटरा में और गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग जारी है। और पुलिस का कहना है कि ये जो चेकिंग है वो आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली में हाल ही में जो धमाका हुआ उसके बाद से पूरे मुल्क में सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी पूरी रियासत में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए मुख्तलिफ ज़िलों में सख्त चेकिंग मुहिम शुरू कर दी है। इसी सिमत में कटरा कस्बे में भी पुलिस ने ख़ास कार्रवाई देखने को मिली वहाँ पर। और कटरा में पुलिस ने सीआरपीएफ और एसओजी की जो टीमें थी उन्होंने मुश्तरका तौर पर बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्किंग एरिया और यात्रा जो वैष्णो देवी के लिए वहाँ जाते हैं उसके लिए भी यहाँ पर तैनात किए गए। और अफसरान के मुताबिक दिल्ली में धमाके के बाद से किसी भी तरह के मुश्तबा सरगर्मी को रोकने के लिए ये मुहिम बहुत ज़रूरी है। पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी ली, यात्रियों के पहचान पत्र की जांच की और भीड़भाड़ वाले इलाकों में डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर के साथ साथ ख़ास जांच की गई है। और मुसाफिरों को लेकर भी मकामी लोग तक सभी को से पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं, जबकि मोटर व्हीकल जो है उनकी चेकिंग के दौरान कोई भी मुश्तबा गाड़ी की सख्ती से तलाशी ली गई है। थाना इंचार्ज ने भी इस बारे में बताया है और लगातार कटरा में सख्त तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या जानकारी है, किस तरह से अब यहाँ पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है? देख रहे हैं कि दिल्ली धमाके के बाद से लगातार सख्ती बढ़ा दी गई है। बिल्कुल देखिए, जब पिछले दिनों हुए दिल्ली में जो धमाका हुआ था उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर में हर एक जिले की बात हो, शहर की बात हो, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इसी बीच अगर मैं बात कटरा की करूं तो कटरा इस वजह से भी खास है क्योंकि देश नहीं विदेशों से मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु कटरा में पहुंचते हैं और उनकी सुरक्षा में कोई भी एहतियात न बरता जाए इस चीज का भी ध्यान अब कटरा पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के द्वारा रखा जा रहा है। अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर स्पेशल ड्राइव जो है वो चलाई जाती है। जिस तरीके से कल देर शाम को कटरा के मुख्य बाजार की बात हो, रेलवे स्टेशन की बात हो या फिर बस स्टैंड की बात हो, तो यहाँ पर तमाम पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा भी एक विशेष चेकिंग जो है वो की गई थी। डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई थी। बसेस की बात हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके हो, हर एक जगह जो है वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। इससे पहले भी माता वैष्णो देवी की यात्रा की सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम होते ही है, पर दिल्ली धमाके के बाद लगातार सिचुएशन जो है वो ऐसी बनी हुई है कि किसी भी तरीके की लापरवाही जो है वो ना बरती जाए। इस चीज का ध्यान खास ध्यान यहाँ रखा जा रहा है। क्या शुभम, अभी तक जो सख्ती से यहाँ गाड़ियों की भी चेकिंग की गई है, क्या किसी तरह की मुश्तबा गाड़ी या कोई सामान वहां से बरामद हुआ है? नहीं, देखिए इस तरीके का कोई भी सामान जो है वो कटरा से अभी तक नहीं बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस के द्वारा अलग अलग जगह पर चेकिंग की जाती है। अगर मैं आपको ये भी बताऊं तो कटरा के साथ लगते जितने भी नाके हैं, चाहे वो सेरली चेक पोस्ट हो, दवाई चेक पोस्ट हो या फिर पैंथल का पोस्ट हो, और यहाँ से कटरा की मतलब एंट्रीज है, अलग अलग एरिया है जहाँ से कटरा की तरफ लोग आते हैं, तो हर एक गाड़ी जो है उसे जांच करने के बाद ही कटरा में आने की अनुमति दी जाती है। अगर कोई भी इस तरीके की बात अगर लगती है पुलिस को तो उसके साथ सख्ती से भी बरता जा रहा है। जी शुभम, किस तरह से सिक्योरिटी एजेंसियां इसमें मुश्तरका तौर पर ताउन बनाकर काम कर रही हैं? बिल्कुल देखिए, सुरक्षा एजेंसीज की अगर मैं बात करूं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे पुलिस की स्पेशल एजेंसी की बात हो, यहाँ पर सीआरपीएफ 6 बटालियन हो, चाहे 126 बटालियन की बात करूं, अलग अलग टुकड़े हैं पुलिस की एजेंसीज की जो इस पे बखूबी तौर से अपनी ड्यूटी जो है वो निभा रही है। दिन का ही समय नहीं, रात के समय में और भी ज्यादा अलर्ट जो है वो कटरा में अलर्टनेस जो है वो कटरा में देखी जा रही है। चाहे मैं कटरा रेलवे स्टेशन की बात करूं तो वहां पर भी आरपीएफ हो या फिर जीआरपी की बात हो, तो हर एक शख्स जो है वो कहीं ना कहीं समय अपनी ड्यूटी जो है वो बखूबी तरीके से निभाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सख्त सिक्योरिटी यहाँ कर दी गई है और कटरा में भी सख्ती से तलाशी की जा रही है क्योंकि ये काफ़ी अहम माना जाता है। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका यहाँ पर हो जाता है क्योंकि वहाँ पे मुल्क और बैरून मुल्क दोनों जगह से
भक्त आते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, इसलिए वहां पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम इन तमाम जानकारी के लिए।